जिंदगी में हर कुछ बड़ी से बड़ी चीज़ या तो आपसे छिन जाएगी या तो आप त्याग दो, तो बेहतर है कि खुद से त्याग दो। पहले इतना नहीं शो होता था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला सीन, अब क्या है, अब सीरियल को देख देख के लोग बाहर आ गए, ठीक है इट्स नॉर्मल कि ये काट भी दे रहे हैं अब तो। हाँ पोस्ट में अब वो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट देखने के बाद लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छा फील हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छा देखा है। तो कि एक बात कि जो औरतें हैं वो ये जो फ़ोन है ये बहुत कुछ दे चुका है, इसका यूज़ आप सही भी कर सकते हैं और गलत भी। खुश रहना बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम में, मैंने ये नोटिस किया है। आप किसी से भी बात करोगे वो खुश नहीं है, अंतरात्मा उसकी खुशी नहीं है। जो पास्ट में हुआ है उसके लिए अलर्ट हो गए हैं, इंसानों पे भरोसा नहीं करना है कोई भी हो वो। बहुत अच्छी बात बता रही है। और हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि आपको अकेले रहना है। आप किसी से कोई उम्मीद ही मत करिए। मैं आपसे मिला हूँ, मुझे कोई आपसे उम्मीद ही नहीं है, क्यों उम्मीद करूँ मैं आपसे? करूँगा, टूटेगी, तकलीफ होगी। हर महिला को उसके अनुसार उसको उसकी लाइफ जीने देने चाहिए। अगर वो शादी कर रही है तो करने दो, नहीं कर रही है तो मत करने दो उसको, उसके हिसाब से। जैसे एक लड़के को समाज में और लड़की को अलग देखा जाता है। माँ बाप विश्वास पे पढ़ने भेजते हैं बच्चों को, बट वहाँ पे वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है। कॉल आ रहा है तो झूठ बोल रहे हैं कि हम खाना खाने आए हैं, हम ये कर रहे हैं। अब के जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो अभी आजकल के जो नए नए, इन बच्चों में क्यूरियोसिटी नहीं है। मैंने जो नोटिस करी, ऑब्जर्व करी, क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो कैसे? जो आ रहा है वो देख रहे हैं। एक्चुअली में जो वो सजेशन है सोशल मीडिया का, वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि गलत है। कहीं ना कहीं होना चाहिए, पुरुष महिलाओं में दोनों में कहूँगा कि चलिए पुरुष मेंटली डिस्टर्ब हो गया या नहीं कमा पाया, एक टाइम पे कमाया, एक टाइम पे डिस्टर्ब हो गया, तो महिलाओं को प्रिपेयर रहना चाहिए कि भाई ठीक है मैं भी रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। कभी 5 लाख रुपए भी आए महीने के, दिन के 10-10 लाख रुपए भी आए तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर दिन के 10 रुपए भी आए तो वही कोई टेंशन नहीं है। इस बीच का जो अंतराल है ये मैनेज करना है मुझे, ये जीवन है। रामायण का जो सार है उसमें श्री राम का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। उसमें हर चीज़ उन्होंने छोड़ा है अपनी लाइफ में, बड़ी से बड़ी चीज़ें त्यागी है, और त्यागने में जो सुख है वो शायद किसी चीज़ में नहीं। अभी 2-3 केस हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, तो एकदम इसमें तो है आदमी डर गए हैं बहुत ज़्यादा कि कहीं ड्रम में बंद कर रही है, कहीं वहाँ लेके जा रहे हैं। बट जो लड़कियों के साथ बहुत टाइम से होते आ रहा है तब किसी ने नोटिस नहीं किया। नमस्कार मित्रों, मैं संजीव श्रीवास्तव, आपका पसंदीदा गीतकार गायक, आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर एक पॉडकास्ट के साथ। लेकिन आज का पॉडकास्ट बहुत जल्दी में करने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे ढंग से करूँगा, इसे करने का प्रयास करूँगा, साहस भी करूँगा, क्योंकि आज एक नई पीढ़ी हमारे सामने बैठी है और जनरेशन दोनों का प्रतिनिधि, आजकल की जनरेशन का प्रतिनिधि यहाँ बैठा है और मेरी जनरेशन का प्रतिनिधि यहाँ बैठा है। सही बात तो ये है कि जब मैंने आपका चैनल देखा तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, तो मैंने आज ज़बरदस्ती रोक लिया। मैं बात कर रहा हूँ अखी पोरवाल की, और मेरे साथ प्राशी है, प्राशी पांडे। अखी नहीं नाम है इनका, लेकिन रील का ज़माना है ना, 30 सेकंड में सब कुछ खत्म कर देने वाला, तो इन्होंने अपने नाम को भी शॉर्ट किया। कोई बात नहीं है, शॉर्ट में ही नहीं, लेकिन मैं यहाँ पॉडकास्ट में पूरा नाम बताऊंगा। अखिलेश नाम है आपका, अखिलेश पोरवाल। अखिलेश नमस्ते। नमस्ते। प्रांशी का नाम पूरा है, मैं मतलब बेटियों का नाम पूरा है प्रांशी पांडे, और मैं बेटियों का हिमायती गीतकार आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं क्वेश्चन करूँगा, देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन शुरू करूँ, बातचीत शुरू करूँ इससे पहले वही दरख्वास्त करूंगा कि मेरा एक अर्श फाउंडेशन संस्था है, और मित्रों इस पर हम उन कलाकारों को मंच देने का प्रयास करते हैं जिनके अंदर प्रतिभा होती है, और उसमें धन की ज़रूरत होती है। मैं धन्ना सेठ हूँ नहीं, लेकिन इच्छा है कि जो अभाव मेरे जीवन में रहा, मेरी कला को आगे आने में रहा, वो किसी और के जीवन में ना आए। इस उद्देश्य से अर्श फाउंडेशन बनाया गया। एक बारकोड जा रहा होगा, अगर आपका 1 रुपया भी उस बारकोड के माध्यम से आता है तो आपको संतुष्टि मिलेगी और हमें सहायता। मैं बात करता हूँ सीधे अखिलेश से। अखिलेश जी सर। अखी 2.0 ये क्या है, किस न कैसे अखी, मतलब इतना शॉर्ट? एक्चुअली मैं अखिलेश मेरा नाम है, मेरी माँ ने मुझे नाम दिया है तो मैं बहुत खुश हूँ। पर माँ ने जो नाम दिया है आपका अखिलेश, इसका मतलब जानते हैं? हाँ, आगे के दुखों को हरने वाला अखिलेश जी। और ये अखिलेश नाम शिव जी का है। हाँ,
ये भी मेरी माँ ने ही बताया था मुझे। इसको शॉर्ट क्यों कर दिया? शॉर्ट करने का कोई ख़ास वजह नहीं है। शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि जब मैंने शुरू किया था चैनल तो मुझे तो पता नहीं था कि कभी मैं इतना बढ़िया कर पाऊँगा। बट कुछ लोग थे तो नाम लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरा नाम शुरू से ही सब लोग मतलब अखी ही बोलते थे एक्चुअली में। कुछ लोग जहाँ पे मैं था थिएटर वगैरह किया और एक दो और दोस्त थे, अच्छा लगता था मुझे। सोनू मोनू टोनू से तो अच्छा ही है। या एग्जैक्टली लेकिन नाम सारे अच्छे होते हैं, मैं यही कहूँगा। क्योंकि कोई सोनू मोनू होगा तो फिर वो सोनू मेरा देख रहा होगा तो यही बोलने वाला था। देखेगा। मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन पहले जो रघु नाम रखा जाता था, कृष्ण नाम रखा जाता था, अक्की नाम रखा गया, प्रांशी कितना बढ़िया नाम है। आप प्रांशी का मतलब जानती हो? बताया था, लक्ष्मी जी का नाम है प्रांशी। गुड जी, मेरे पास आ भी रही है आजकल। कभी कभी एक होता है ना, जैसे निखिल विनय, कल्याण जी, आनंद जी, ऐसे नाम जो जैसे विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी है ना, या अमिताभ बच्चन और रेखा कह सकते हैं, है ना। कृष्ण और राधा की जोड़ी मिलती है तो कभी कभी ये जब केमिस्ट्री मिलती है तो जीवन में उत्थान आता ही है जी, बिल्कुल। और अक्सर ऐसा देखा गया है। मैंने अभी आपका एक 5 मिनट का एक नाटक देखा जी, आपके अखी 2.0। जी जी। कहाँ से ये प्रेरणा आती है आपको? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं जी सर, उनकी थॉट, उनका सोच रैप है ना, वो कुछ मसाला चाहते हैं। आपके अंदर, आप दोनों के अंदर ऐसे कंटेंट कहाँ से आ जाते हैं? कंटेंट का क्या है कि थोड़ा बहुत हम ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें देखते हैं समाज में, और देखा भी गया है कि कुछ इमोशंस हैं, 9 रसों पे काम करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने मसाला बनाने की कोशिश नहीं की है, फैमिली वीडियोस बनाने की कोशिश की है, रिलेटेबल कंटेंट बनाने की कोशिश की है। जो एक मियाँ बीवी में होता है, हमने वो भी कुछ बनाया है कि हमारे बीच में जब मतलब मियाँ बीवी के बीच में कि एक बच्चा पैदा होता है तो फिर एक मियाँ बीवी पर्सनल कैसे बैठते हैं, कैसे नहीं बात कर पाते, हमने ये भी दिखाने की कोशिश की है। लेकिन ये जो कंटेंट अभी आपने देखा, ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं जो मैं फ्लॉप हुआ हूँ। ऐसे 1000 कंटेंट हमने सोचा है, बट उसमें से 10% बनाने की भी कोशिश की है, नहीं चला है कभी। लेकिन हमें उसका कोई सिकवा गिला नहीं है, और मुझे खुशी है कि मैं वो बनाया। कुछ चले, जैसे कि आपने तारीफ की, शुक्रिया। कुछ नहीं भी चले, सब तो नहीं चलता है। हाँ। और सब चलता है क्योंकि समान विचारधारा के लोगों की कमी है। हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को देखता है। ये बहुत बड़ा डेयर है प्राशी कि आप ऐसे कंटेंट पे काम कर रहे हो। ये कंटेंट अभी अखिल से बातचीत करने पे लगा कि ये कंटेंट आपका दिया हुआ था। जो आपने देखा था वो मेरा नहीं था, वो इनका था। अच्छा। नहीं, वो दोनों का था, थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं। आपके थॉट्स में ये सब कैसे आ जाते हैं? क्या मतलब, देखिए, थॉट्स तभी बनते हैं, कल्पनाएं तभी बनती हैं जब हम उस परिवेश को एंजॉय करते हैं या जीते हैं या सहते हैं। तो आपको कैसे आ जाता है? जैसे हम अपनी दीदी से बात करते हैं, वो अपनी फ्रेंड्स की कुछ बात मुझे बताती हैं, या मेरी मम्मी हैं वो अपनी फ्रेंड्स की कोई बात बताती हैं, या शादी से पहले मम्मी की लाइफ कैसी थी, क्या थी, तो वो कुछ स्टोरी उधर से उठाते हैं, कुछ उसको मैच कर देते हैं, मिक्स करके हम इनको बताते हैं। फिर ये कहते हैं नहीं, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे। अब वो एक बढ़िया सा कंटेंट निकल जाता है ना, एक प्रेरणादायी जिसको बोलते हैं ना, इंस्पिरेसिव, ये एक कंटेंट निकल के आ जाता है। बहुत खूबसूरत बात है। आप लोग रामायण या गीता पे अध्ययन करते हैं? हाँ जी, अध्ययन किया नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चीज़ें पता है उसके बारे में। और रामायण का जो सार है, उसमें श्री राम का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। उसमें हर चीज़ उन्होंने छोड़ा है अपनी लाइफ में, बड़ी से बड़ी चीज़ें त्यागी है, और त्यागने में जो सुख है वो शायद किसी चीज़ में नहीं है। और ये जो मैं अपनी लाइफ में भी 1% लाने की कोशिश किया हूँ, और शायद आ भी गया है, 99% में भी कभी आ पाए, कोशिश करूँगा ताउम्र। बट ये है कि उसमें जो श्री राम जी का किरदार है वो बहुत बेहतर है कि ज़िंदगी में हर कुछ बड़ी से बड़ी चीज़ या तो आपसे छिन जाएगी या तो आप त्याग दो, तो बेहतर है कि खुद से त्याग दो। इस दुनिया में नहीं, इस ब्रह्मांड में जितने कंटेंट निकल के आते हैं वो सब रामायण और गीता से ही प्रेरित होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको हर तरह का कंटेंट, इवन द्रौपदी का चीरहरण भी मिलेगा जो आजकल दूसरे रूप में लोगों को देख पाते हैं। आज राधा और कृष्ण का नाम लेकर आदमी जीता है और मरता है।
हमें ज़रूरत है कि हम उस प्रेम को समझ पाएँ, और समझेंगे तभी जब प्रांशी आप जैसी उम्र के बच्चे रामायण और गीता पर अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, सोचेंगे। बिल्कुल सर। सब कुछ वहीं मिलेगा। इवन पत्नी का तिरस्कार, मंदोदरी और रावण का तिरस्कार भी मिलेगा। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को हरण करके अपनी, सब तो वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। फिर राम आएंगे, फिर रावण मरेगा, 100%। लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस तरह के कंटेंट को ले आ रहे हैं। मेरी ये सजेशन थी, बाकी आप लोग समाज से देखते हैं, समाज को जो अच्छा लगता है वो कंटेंट देते हैं। आगे क्या प्लानिंग है? बड़ी फिल्मों में आना चाहेंगे, आ रहे हैं, या क्या हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? आपके दर्शक तो खैर जानते होंगे, लेकिन मेरे दर्शक चूंकि आपसे आज पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि आप कुछ अपनी प्लानिंग्स बताएं। बताइए। मेरा तो मूवीज में इतना नहीं है, मेरा सीरियल्स में जाने का ज़्यादा शौक है। अच्छा जी, मूवीज अगर मिलती है इन फ्यूचर तो ज़रूर करेंगे, बट एक बोला जाए क्रेज़ आपको किस चीज़ का है, तो मुझे सीरियल्स का ज़्यादा है। सीरियल्स का ज़्यादा क्रेज़ है। मूवी में जो आजकल की मूवीज़ हैं, हाँ, उस एटमॉस्फेयर को आप एडॉप्ट कर पाएंगी? इसीलिए उसका क्रेज़ नहीं है मुझे। इसीलिए मुझे उस चीज़ थोड़ी का सी craze नहीं संस्कारी है ये। जी नहीं, मतलब जिस टाइप की आजकल मूवी बन रही है ना, अब मुझे अपनी फैमिली भी देख के चलनी है कि ठीक है मेरी इतना नहीं है, हो जाता है आगे जाती हैं जब हम लोग तो खुल जाते हैं, बट फिर भी हमें अपनी फैमिली देखनी पड़ती है। इसी वजह से सीरियल की तरफ मेरा ज़्यादा है, मूवीज़ की तरफ के ठीक है मिलती है अच्छी तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये मिडिल क्लास से निकलने वाले एक्ट्रेस या एक्टर की प्रॉब्लम है या संस्कार है? एक्चुअली हमारा जो भारत है या इंडियन कल्चर है वो बहुत ही डीप और बहुत ही समझा हुआ है, तो कल्चर है, बट जो बॉलीवुड है वो पाश्चात्य को फॉलो कर रहा है, जैसे कि वेस्टर्न के कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। आप अच्छे कपड़ों में, जैसे कि हम एक स्त्री नारी सस्ती है, हमने अपनी मम्मी को सस्ते हुए देखा है बचपन में, तो हर कहानी ऐसे सच सकती है, संवर सकती है अगर आप चाहें तो, और उसमें एक अच्छा मैसेज, अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। बाकी माइंड ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो एक बहुत सारी चीज़ें इनकॉग्निटो मोड में लोग जाके देखते हैं, तो वो अपना इंटरेस्ट ऑफ माइंड है कि कहाँ क्या देखना चाहते हैं। प्रांशी, आजकल के सीरियल को तुम प्रायोरिटी देना चाहती हो। आजकल के सीरियल में भी तो मैसेजेस वैसे ही तोड़ मोड़ के हैं। बेशक हो सकता है सीरियल में चूँकि घर में बैठ के देखा जाता है तो उसमें कपड़े कम ना पहने जाते हों, लेकिन जो स्टोरी होती है पोस्ट मैरिटल अफेयर्स, फिर पास्ट मैरिटल अफेयर्स, आती भी तो वो रियल लाइफ से ही है ना। वो जब रियल लाइफ में जब वो देखते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो पूरा स्क्रिप्ट राइटर वगैरह जो लिखते हैं, आती तो वो रियल स्टोरी से ही है ना। शुरू रियल स्टोरी से ही है, बस वो स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये तो पहले मुर्गी है अंडा वाली बात होगी। हम तो कह रहे हैं कि पहले देखता है आदमी स्टोरीज को, जो स्टोरीज जो बनती हैं उसको देख के आदमी उसको। बस फर्क इतना था कि पहले इतना नहीं शो होता था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला सीन। अब क्या है, अब सीरियल को देख देख के लोग बाहर आ गए, ठीक है इट्स नॉर्मल कि ये काट भी दे रहे हैं अब तो। हाँ, पोस्ट में अब वो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। हैं, कट भी क्यों देख रही हो? भैया कार्ड भी देख रहे हैं। अब पता चला कि पहले आपने मतलब पहले एंजॉय किया खूब, फिर उसके बाद शादी भी कर ली कि चलो हाँ वो मिलेगा, फिर उसके बाद वहाँ से ले जाके 12 दिन के अंदर उड़ा दिया। ये तो गलत चीज़ है। ये क्या मतलब, ये अब इसको साहित्य की देन कहेंगे या सीरियल की देन कहेंगे या क्या कहेंगे? देन किसी की नहीं है, ये तो मैं यही कहूँगा 100 की एक बात कि जो औरतें हैं वो, ये जो फ़ोन है ये बहुत कुछ दे चुका है, इसका यूज़ आप सही भी कर सकते हैं और गलत भी, तो बस इस चीज़ का गलत यूज़ हो रहा है। लेकिन आपके कंटेंट सिखाने वाले हैं। आपके कंटेंट जो है, मुझे लगता है कि अखी 2 पर अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगर दृष्टिकोण बदल के देखा जाए तो आपको उसमें कहीं ना कहीं समाज से जुड़ने की संभावनाएं ज़्यादा दिखती हैं। ऐसा है? जी ऑफ कोर्स कह सकते हैं, और मैं भी वो हर चीज़ बनाने का प्रयास करूँगा जिससे कि लोग अच्छी चीज़ सीखें, समझें। और रही बात ये जो आजकल चीज़ें होती हैं ट्रेंड में, मैं भी बना सकता था इस चीज़ पे, अभी मारने काटने वाली जो भी बात हो रही है बट मैंने कोई नहीं बनाया कंटेंट। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट देखने के बाद लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छा फील हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छा देखा है।
डिस्टर्ब ना हो मेंटली। लोग आज ऐसे कंटेंट बना देते हैं, लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि तकलीफ़ों से रिलेटेड चीज़ें कम बनाऊँ। लाइक बहुत दुख है, हर किसी के पास तकलीफ है, आप हर दूसरे बंदे को उठाओगे उसके पास अपनी कहानी, सभी का सेंटिमेंट टूटा हुआ है। तो ये है कि यार खुश रहो। खुश रहना बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम में, मैंने ये नोटिस किया है। आप किसी से भी बात करोगे वो खुश नहीं है, अंतरात्मा उसकी खुशी नहीं है। और खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ चाहोगे वही तकलीफ खड़ी हो जाती है। जहाँ आपने डिज़ायर क्रिएट किया, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। सुबह उठना है, मैं तो बस मेरा तो यही है कि मैं क्या करूँगा। एक टाइम था कि मैं बहुत डेस्परेट होता था अपने ड्रीम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, आज भी होता हूँ कहीं ना कहीं। बट ये है कि मैंने ये सोच लिया है कि कुछ हुआ बहुत बेहतर तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर अब मैं ठहर चुका हूँ। कभी 5 लाख रुपए भी आए महीने के, दिन के 10-10 लाख रुपए भी आए तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर दिन के 10 रुपए भी आए तो वही कोई टेंशन नहीं है। इस बीच का जो अंतराल है ये मैनेज करना है मुझे, ये जीवन है। बड़ी बात है। मेंटेन कर पाओगे? कर रहा हूँ। अच्छा, दैट इज इन हैबिट। शादी हो गई है? नहीं, शादी तो अभी नहीं हुई है मेरी। अभी कहाँ मेंटेन करना शुरू किया है दोस्त? अच्छा, शादी के बाद अभी कहाँ मेंटेन करना शुरू किया है? ठीक है, वो भी देख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अलग, ये मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर आप अभी से आदत डाल रहे हैं, हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर जीवन साथी आपके विचार के अनुरूप आ गया तो आप मेंटेन कर ले जाएंगे। लेकिन कहीं जो आपने दिखाया है उसके अनुरूप आ गया तो क्या करेंगे? देखेंगे। मैं तो यही जानता हूँ कि लाइफ इज़ अ क्वेश्चन मार्क। आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कब क्या हो जाए। आज में जीना चाहिए, आज में जीना चाहिए, आज में मस्त रहो। मस्त हूँ मैं, आज आपके साथ बैठा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी जाऊँगा बढ़िया मस्त खाऊंगा, सो जाऊँगा। कल क्या होगा देखा जाएगा, उठेंगे फिर प्लानिंग करेंगे, कुछ करेंगे, 4 पैसे आएंगे, कुछ और बड़ा करने को सोचेंगे। प्राचीन की बातों से सहमत हो? बिल्कुल। अलग अलग विचार होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम प्रेजेंट में जीते हैं। प्रेजेंट में जीना चाहिए आदमी को। फ्यूचर जितना आप सोचोगे ना उतना आप उलझे रहोगे अपनी जिंदगी। अगर पास्ट फ्यूचर बनाया गया है तो वो क्या आज जो वर्तमान है हमारा, जो प्रेजेंट है, इसको आधार बना के बनाया गया है? क्या होता है, आपको क्या लगता है? मतलब बेस क्या है? पास्ट होना चाहिए या प्रेजेंट? आपने जीवन का बेस क्या होना चाहिए? जीवन का बेस का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ, मेरी जो लाइफ का है, जो मेरे पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनसे हमने चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, फ्यूचर में जो हमें नहीं करना है ना, जो पास्ट में हुआ है उसके लिए अलर्ट हो गए हैं। इंसानों पे भरोसा नहीं करना है, कोई भी हो वो। बहुत अच्छी बात बता रही है। इंसानों पे भरोसा नहीं करना है, और हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि आपको अकेले रहना है, क्योंकि नहीं पता आपको कब इंसान कहाँ छोड़ के चला गया। दरअसल सुनना तो मैं यही चाहता था कि पास्ट से सीखना चाहिए, फ्यूचर में फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहिए। पास्ट को देखकर फ्यूचर की प्लानिंग, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपने वही दिया, लेकिन डरा दिया कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा और खूबसूरत वे में बोल सकते हैं। भरोसा की एक अलग बात है, आप किसी से कोई उम्मीद ही मत करिए। मैं आपसे मिला हूँ, मुझे कोई आपसे उम्मीद ही नहीं है। दिस इज उम्मीद नहीं करना चाहिए, भरोसा तो बिना किए। ये बहुत लोगों ने बताया, बट मैं तो बहुत पहले से अप्लाई करता हूँ ये चीज़ कि मैं आपसे मिला हूँ, क्यों उम्मीद करूँ? मैं आपसे करूँगा, टूटेगी, तकलीफ होगी, तो करनी ही नहीं है। एक पर्सनल सवाल जी, महिला आयोग को आप अच्छा समझते हैं या? अच्छे सब होते हैं, मैं तो अच्छा समझता हूँ। देखिए, महिलाओं की अगर आप बात करना चाहें तो महिलाओं के बारे में मैं जहाँ तक मैंने रीड किया है, 70 में क्या हालत थी महिलाओं की, बहुत बुरी हालत थी। आज महिलाओं को फुल आज़ादी है, सब कुछ है। मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल हर महिला को मतलब हर महिला को उसके अनुसार उसको उसकी लाइफ जीने देने चाहिए। अगर वो शादी कर रही है तो करने दो, नहीं कर रही है तो मत करने दो उसको, उसके हिसाब से। जैसे एक लड़के को समाज में और लड़की को अलग देखा जाता है। आज भी भारत की बहुत सारी फैमिलीज़ में लड़कियों को प्रॉपर्टी समझा जाता है, उनको घर में कैद करके रखा जाता है, और उनको बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिक्योरिटी दे रहा हूँ। माँ हो, बाप हो, भाई हो, लड़कियों को बहुत सिक्योरिटी देने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में वो गलत है। आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं उसके लिए, जो कि गलत है। आप कहाँ है ऐसा? नहीं है,
बहुत है। अरे आप लखनऊ में बैठे हैं, आप बड़े बड़े महानगरों में बात कर रहे हैं, आप निकलिए, आपके उतरिए। मम्मी पापा को तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस समय ये 9 बजे रात को यहाँ बैठी हुई है। ऑफ कोर्स ये सी इज़ ब्लेस्ड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे 99% लोग बहुत सारे, जो आप थोड़ा सा आउट ऑफ मतलब सिटी जाइए, रूरल एरियाज़ में जाइए, तो आपको मिलेगा ये चीज़, 90% मिलेगा। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बहुत ही छोटा सा कस्बा है, और वहाँ से जब मैं पहली बार निकला था दिल्ली के लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी दुनिया थी। जैसे कि वहाँ के लोग भी हमारे व्यूअर होंगे, बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप, क्योंकि आप बहुत बड़े स्टार बनने वाले हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मुंह में घी शक्कर, बिल्कुल मेहनत करेंगे। एक्चुअली मैं बहराइच से बिलोंग करता हूँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट मेरा लगता है, हूँ तो मैं श्रावस्ती का, लेकिन बहराइच बहुत ही नियर में है, 10 किलोमीटर में, तो आना जाना होता है। और तुलसीपुर गाँव है छोटा सा, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। और मेरे पिताजी हैं, और मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। अगर आप पहली बार मुझसे पूछ रहे हैं इसके बारे में, तो मैं अपने पिताजी को इसलिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ने मुझसे सबसे बड़ी आज़ादी तो दी, वो समय दिया। कभी आज तक ये नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कब करोगे कुछ जीवन में, और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। संस्कार हैं, उन्होंने संस्कार आपको दिए हैं। प्रांशी, इसी से रिलेटेड एक सवाल और, आपको क्या लगता है महिला आयोग का या महिला सशक्तिकरण का दुरुपयोग नहीं हो रहा है इस समय? बिल्कुल हो रहा है। जितने पेरेंट्स उनको आज़ादी दे रहे हैं, अब जैसे हम नोएडा रहते हैं, हमने देखा है वहाँ पे कि माँ बाप विश्वास पे पढ़ने भेजते हैं बच्चों को, बट वहाँ पे वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है। कॉल आ रहा है तो झूठ बोल रहे हैं कि हम खाना खाने आए हैं, हम ये कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत है। अगर माँ बाप ने आपको विश्वास पे भेजा है तो आप पढ़िए ना। बहुत इस महिला आयोग में जो तांडव मचा है अभी, ये तो बहुत अलग ही था। जो महिला आयोग के बारे में मैंने जो इनसे पूछा, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज कल जो कुकृत्य हो रहे हैं महिलाओं की तरफ से पुरुषों के ऊपर, क्या इसके लिए हमें पुरुष आयोग नहीं बनाना चाहिए? ऑफ कोर्स बनाना चाहिए। ये चीज़ तो फिर महिलाओं के लिए काफ़ी टाइम पहले ही कर देना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो सही। और मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा, कंपेयर नहीं कर रहे हैं उस हाँ, चीज़ को लेके, बट अगर अभी 2-3 केस हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, तो एकदम इसमें तो है आदमी डर गए हैं बहुत ज़्यादा कि कहीं ड्रम में बंद कर रही है, कहीं वहाँ लेके जा रहे हैं तो ख़त्म होके आ रहे हैं। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, जिनसे शादी हो रही है उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो क्या कर रहे हैं, बट जो लड़कियों के साथ बहुत टाइम से होते आ रहा है, तब किसी ने नोटिस नहीं किया। तब सोशल मीडिया बस नहीं था एक्चुअली। सोशल मीडिया जो था, हाँ मानते हैं इस टाइम अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, इस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। बट मेरे हिसाब से अगर चीज़ें देखी जाए तो पहले जो लेडीज़ों के साथ चीज़ें होती थी तब कोई कुछ नहीं बोलता था, ठीक है वो लड़की है, छोटे कपड़े पहन रही है या ऐसा कुछ है, तब लड़कियों के ऊपर ये चीज़ डाल दी जाती थी। अब जब लड़कों के ऊपर हो रही है तो वो इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो गई है, आदमी डर गए हैं कि शादी ही नहीं करनी है। नहीं, जो कानून आपके लिए बनाए गए हैं, ये तो हम एक बंद कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ से निकल के कह दें कि संजीव श्रीवास्तव ने हमको घूरा है, तो भी मुझे सजा हो जाएगी। ऑफ कोर्स कानून ने या पुरुष वर्ग ने अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसके हाथ में तलवार दे दी है, तो क्या महिलाओं को चाहिए कि पुरुष का ही गला काट दिया जाए? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। तो हमें आयोग की तो जरूरत पड़ेगी। हम किससे कहने जाएंगे? ना हमारी बेटी हमारा सुनती है। अभी आपने कहा कि यहाँ से माँ बाप भेजते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, और हम वहाँ स्मोकिंग कर रहे हैं, तो माँ बाप ने तो भरोसा किया है। अब वही बेटी वहाँ पर जब शादी करके जाती है तो उसका गला काट देती है, उसको ड्रम में बांध देती है, बंद कर देती है। अगर नहीं मानती है तो 56 टुकड़े होके फ्रिज में भी मिल सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए कौन दोषी है, संस्कार या समाज? तुम्हें क्या लगता है? संस्कार पे तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि माँ बाप तो नहीं सिखाएंगे किसी का बच्चा मार दिया जाए। समाज भी Exactly. ऑब्वियसली समाज। तो समाज में आप टीनेजर्स हैं, तो आप आजकल के युवाओं को अपने कंटेंट पे तो आप देते ही रहते हैं, लेकिन सच में दिल से, क्योंकि हमारे जीती जिंदगी चैनल का टैग लाइन ये है कि सच के साथ दिल की बात। चलते चलते मैं ये जानना चाहूँगा कि एक युवा वर्ग को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? चाहे वो अलग अलग दीजिएगा, पुरुषों को अलग दीजिएगा, महिलाओं को अलग दीजिएगा, क्योंकि आप सुलझे हुए कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। पुरुषों के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए,
हर किसी को अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए सबसे पहली चीज़, और अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। और सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूरी बना के रखिए। आप अगर जाते हैं सोशल मीडिया पे तो आप उसके अनुसार चीज़ें मत देखिए, अपने अनुसार चीज़ें देखिए। लाइक ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको अपने अनुसार चीज़ें दिखाते हैं, पर आपको ये प्रिपेयर करना होगा कि चीज़ें आपके अनुसार वहाँ पे देखना है। जैसे हम गूगल पे बैठते हैं, चैट जीपीटी आ गया आजकल, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, 1000 क्वेश्चन करते हैं। बट अब के जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो अभी आजकल के जो नए नए, इन बच्चों में क्यूरियोसिटी नहीं है। मैंने जो नोटिस करी, ऑब्जर्व करी, क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो कैसे? जो आ रहा है वो देख रहे हैं। एक्चुअली में जो वो सजेशन है सोशल मीडिया का, वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि गलत है। उसमें न्यूडिटी है, आजकल का बच्चा जो है पोर्निटी पे चला जाता हाँ, है। नहीं, मेरी मूवी आपने देखा exactly, होगा। हाँ। अभी दृश्यांतर आपने देखा? हाँ, दृश्यांतर में हमारे डायरेक्टर ने, हमारे राइटर ने, जो आलोक जी हैं, जिसने उसमें अभिनय किया है, उसी ने लिखा है इसको, लेकिन उसने इस पोर्निटी को दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि देखने वाले कम है। एग्जैक्टली। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं आजकल के, पहली बात तो मैं पेरेंट्स को ये बात भी बोलना चाहूँगा, पेरेंट्स यहाँ पे ना पुरुष है ना महिला है, ये दोनों के लिए, कि इनको अगर अपने बच्चों को हो सके तो आजकल माएँ क्या करती हैं, फ़ोन पकड़ा देती है बच्चों को, लो बट वो अपना काम में बिजी हैं। सबसे गलत चीज़ है। खिलौनों से दूर हो रहे हैं, फिजिकलिटी से दूर रह रहे हैं। हम लोग कबड्डी खेला करते थे अपने टाइम में, फ़ोन ही नहीं था खैर इतना, बट था, हमारे बचपन में भी फ़ोन आ गया था। मैं कोई बहुत अभी छोटा, मतलब बहुत बड़ा नहीं हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ महिलाओं के लिए सेम चीज़, कि फ़ोन से थोड़ा कम रहें और इंडिपेंडेंट होने की ज़्यादा कोशिश करें, बिकॉज ऑफ आने वाला जो टाइम है वो, अगर आप इंडिपेंडेंट है तो खुश रहेंगे। अगर आप आजकल आप गांव में जाओगे, शादियां हैं, प्रथा है, अच्छी बात है, पर गांव में भी मैं अपनी घर की बात बताऊंगा। मेरी दीदी जी हैं, उनकी शादी हुई थी, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। शायद मैं आज उनकी जगह पे होता तो मैं क्विट कर देता, मैं रिश्ता नहीं चला पाता। कि जिस हिसाब से माँ बाप ने शादी कर दी और वो एक घर में अपने आप को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया, बच्चों को पाला, और उन्होंने क्या कहते हैं, मेरे जीजा जी मतलब थोड़ा सा बेरोजगार टाइप के हैं, लेकिन वो बड़े दिल के अच्छे हैं, उनका केयर करते हैं, लेकिन पैसे नहीं कमा पाए। मतलब कि एक पुरुष अगर कहीं ना कहीं होना चाहिए, पुरुष महिलाओं में दोनों में कहूँगा कि चलिए पुरुष मेंटली डिस्टर्ब हो गया या नहीं कमा पाया, एक टाइम पे कमाया, एक टाइम पे डिस्टर्ब हो गया, तो महिलाओं को प्रिपेयर रहना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं भी रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। फिर सवाल खड़ा होता है कि भाई महिलाएं हर चीज़ कहाँ से कर सकती हैं? बच्चे को पालना, घर का भी काम देखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं महिलाओं के लिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रिपेयर होना होगा, बिकॉज ऑफ टाइम आ रहा है, अब चीज़ें बदलेंगी और होंगी, तो महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद में सब चीज़ ठीक हो जाएगी ज़िंदगी में। अगर आप 4 पैसे कमा रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, तो आप ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, आपके जो मेंटली चीज़ें हैं, आपके जो रिश्ते हैं, उन सब चीज़ों के लिए जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद से बात करेंगे, खुद पे केयर करेंगे, तो दिन ब दिन चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएंगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। सब कुछ ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल। और एज ए क्रिएटर, एज ए इंटरटेनमेंट सेक्टर में हम लोग वर्क करते हैं, किसी न किसी माध्यम से समाज को एक संदेश देते रहते हैं, तो हम लोगों का भी दायित्व ये बनता है कि कम से कम हम आप मिले हैं जी, तो कंटेंट ऐसा दें जी, जिससे कुछ कुरीतियाँ, कुप्रथाएं या कुछ जो कह सकते हैं जो फ्रस्ट्रेशन है व्यक्ति के अंदर जी, वो चाहे सफलता का हो, सफलता का मद हो, या असफलता का फ्रस्ट्रेशन हो, दोनों, इससे दूर हटे लोग। तो आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। प्रांशी से ज़्यादा बात नहीं हो पाई है, लेकिन जितनी भी बात हुई है दोस्तों, बहुत मार्के की हुई है, मुझसे ज़्यादा हो गई। हंसी मजाक के बीच में ही सही, लेकिन 2 क्रिएटर यहाँ बैठे हुए हैं, प्रांशी पांडे और अखिलेश जी। ये दोनों समाज की धुरी हैं। समाज की धुरी इन सेंस एक जनरेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब समझते हैं आप? लीडरशिप कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर हैं और 8 लाख से ज़्यादा। अखी 2.0 अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके कंटेंट्स को देखिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं उस पर, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं है तो आप, जब आप डायरेक्शन देंगे, अगर आप अच्छे दृष्टा हैं, अच्छे श्रोता हैं, तो आप हमको सलाह दीजिए, हम वैसी चीज़ ना दिखाएं। इनके लिए बस इतना ही कहूँगा कि मेरा एक गीत है, मैं चलते चलते आपको
इंस्पायर करके जाता हूँ। सुन बेटी वाह। सुन बेटी ओ मेरी बेटी, सुन बेटी कभी ना रुकना तुम, सुन बेटी कभी ना झुकना तुम, आसमान के तारों को, आसमान के तारों को मुट्ठी में बंद कर लेना तुम, सुन बेटी सुन बेटी, सुन बेटी ओ मेरी बेटी। और आजकल के माता पिता से भी दरख्वास्त करूंगा, जो आजकल के माता पिता हैं तो बड़े संवेदनशील हैं, अपने बच्चों को हर वो शिक्षा, हर वो दीक्षा देना के प्रयास करते हैं जो वो चाहते हैं। लेकिन दोस्तों कभी मत दबाइए अपने बच्चों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके परिवार और आपसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत हम कलाकारों को है। एक उंगली का प्रयोग करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।